हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है मोगरे का पौधा। तो सबसे पहले जो है दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे मोगरे के पौधे को। मेरा मोगरा का जो पौधा है दोस्तों वो कितना अच्छा कितना हेल्दी है और एकदम जो है दोस्तों कितनी ही ज़्यादा बम्पर फ्लावरिंग कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ दोस्तों कि मैं अपने मोगरे के पौधे की किस तरह से केयर की हुई हूँ और जो है दोस्तों मैंने अपने मोगरे के पौधे को क्या फर्टिलाइज़र देती हूँ, क्या फीड करवाती हूँ। जो मेरा मोगरा का जो पौधा है वो बहुत ही अच्छी खासी एकदम बम्पर फ्लावरिंग कर रहा है। क्योंकि अभी भी जो है दोस्तों बहुत सारे लोगों की यह क्वेरीज आती है या बहुत सारे लोग जो है दोस्तों यह कमेंट करते हैं कि उनका जो मोगरा का पौधा है उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, उसकी जो है दोस्तों ग्रोथ भी नहीं हो रही है और फ्लावरिंग भी रुक गई है। तो मोगरा का जो पौधा है दोस्तों सबसे पहले आपको यह जानना है कि अगर आपके वहाँ पे बारिश आ रही है, बीच बीच में मौसम टेम्परेचर में बदलाव हो रहा है, तो इस कारण से जो होता है वो मोगरा का पौधे में फ्लावरिंग नहीं होता है। क्योंकि मोगरा का जो पौधा है वो एक समर फ्लावरिंग प्लांट है, समर में ही वो बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है। जितनी ज़्यादा तेज़ गर्मी होती है उतना ही अच्छा मोगरे के पौधे में फ्लावरिंग होती है। तो अभी जो है दोस्तों हमारे यहाँ पे गर्मी बहुत ही अच्छा है, तो हमारा मोगरा का पौधा में भी देख सकते हैं आप कितनी अच्छी एकदम बम्पर फ्लावरिंग हो रही है। बस आपको थोड़ी बहुत चीज़ों का ध्यान देना होता है, थोड़ी बहुत केयर टिप्स को फॉलो करना होता है और जो है दोस्तों अपने किचन के यूज़ होने वाले ही थोड़े बहुत न्यूट्रिशन को देना होता है, तभी जो है दोस्तों आपका मोगरा का पौधा बहुत ही अच्छी खासी फ्लावरिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात आपको यह जानना जरूरी है दोस्तों कि मोगरा का पौधा को जो है दोस्तों वो कभी भी पुरानी ब्रांचेस में फ्लावरिंग नहीं करता है। मोगरा का जो पौधा होता है वो हमेशा जो है दोस्तों न्यू ब्रांचेस में ही फ्लावरिंग करता है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, यहाँ से मेरे मोगरे के पौधे में एक बार फ्लावरिंग आई हुई थी, तो मैंने उसको जब कट किया तो देख सकते हैं न्यू जो भी ब्रांचेस आई है उसमें कितनी अच्छी एकदम बम्पर फिर से फ्लावरिंग होना शुरू हो गई है। तो उसके लिए आपको क्या करना जरूरी है दोस्तों, जब भी मोगरे के पौधे के फ्लावर्स आके और कुछ इस तरह के सूख के हो जाए या झड़ जाए तो आप क्या करें, उसके टिप को तुरंत से कट कर दें। आप बिल्कुल भी जो है दोस्तों इंतजार ना करें, आप लगातार टिप को कट करते रहोगे तो उसका जो है वो ग्रोथिंग हार्मोन लगातार एक्टिव होते रहेगा और जो है दोस्तों उसका पौधे में न्यू ग्रोथ आती रहेगी। तो क्या होता है दोस्तों कि पौधे में हमेशा जो है वो फ्लावरिंग होते रहती है। और अगर आप इंतजार करोगे कि जो फूल है वो खुद ही सूख के कब झड़ेंगे और सूख के गिरेंगे तब मैं उसकी कटाई छटाई करूंगी, तो उस केस में क्या होता है दोस्तों, एक बार पूरे ही फ्लावरिंग होकर खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर से नई ब्रांचेज आती हैं और फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। तो उस प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो है दोस्तों बहुत देरी के बाद उसमें फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। तो समय समय पे आपको इस बात का ध्यान देने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है कि जैसे ही फूल जो है वो सूख के गिरे या झड़ के गिर जाए तो जो है दोस्तों आपको उसको टिप को कट करते रहना है या फिर जो भी इस तरह की जो ये रहती है इसको आपको हटाते रहना है, ताकि जो है दोस्तों वो पौधा जो है वो ग्रोथ पे ही ध्यान लगाएगा, ना कि जो है दोस्तों वो बीज बनाने पे ध्यान लगाएगा। तो आपको सबसे मेन पॉइंट इस चीज़ पे ध्यान देने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। उसके बाद आपको दूसरा काम जो करना है दोस्तों वो यह करना है कि आपको समय समय पे अपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई करते रहना है। क्योंकि गमले की मिट्टी जब हल्की रहती है तो रूट्स का ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होता है और पौधे के रूट्स का ग्रोथ अच्छे से होता है तो पौधा का भी जो है दोस्तों वो ऊपर ग्रोथ अच्छे से होता ही होता है। इसलिए आप इस चीज़ का भी ध्यान दें कि आप समय समय पर गमले की मिट्टी की गुड़ाई करते रहें। मिट्टी बिल्कुल भी हार्ड नहीं होनी चाहिए, मिट्टी जो है दोस्तों वो बिल्कुल ही एकदम हल्की रहना चाहिए। देख सकते हैं आप मेरे मिट्टी को कितनी अच्छी जो है दोस्तों वो मेरी मिट्टी कितनी हल्की है। आप हाथ से भी इस तरह की करोगे तो मिट्टी जो है दोस्तों वो उठ जाएगी। इस तरह की मिट्टी आपको रखना है। उसके बाद तीसरा चीज़ आपको जो ध्यान देना है दोस्तों वो यह ध्यान देना है कि आपको अपने गमले की मिट्टी में नमी हमेशा बनी रहे, इस बात का ध्यान देना है। क्योंकि मोगरा का जो पौधा होता है दोस्तों वो बम्पर फ्लावरिंग करने वाला पौधा होता है, बहुत ही हैवी मात्रा में ये फ्लावरिंग करता है। तो इसके लिए जो है दोस्तों इसको पानी की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो इसकी मिट्टी में नमी बनी रहेगी तो जो है दोस्तों हमारा पौधे के फ्लावर्स जो जिसके भी पौधे में इस तरह की दिक्कत आती है कि उनके पौधे के फ्लावर्स जो है वो खिलने के बाद तुरंत से झड़ जाते हैं, ज़्यादा दिन तक जो है दोस्तों वो नहीं रुकते हैं, या फिर कलियां जो है दोस्तों वो खिलती ही नहीं है और झड़ जाती है। तो वो भी जो है दोस्तों एक इसी कारण से होता है कि पौधे में पानी की कमी हो जाती है, तभी जो है दोस्तों पौधा अपने कलियों को गिराने लगता है या फिर फ्लावर्स बहुत ही जल्दी गिर जाते हैं। तो आप इस बात का जरूर से जरूर ध्यान दें कि आपके गमले की मिट्टी में जो है वो नमी बनी रहे। ये जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन नमी को ही बस बनाए रखना है आपको यह गलती नहीं करना है कि आपको ओवर वाटरिंग
करना है या फिर गमले की मिट्टी को पूरा चिपचिपा रखना है, क्योंकि गमला का मिट्टी अगर चिपचिपा भी रहेगा दोस्तों तो क्या होगा, मोगरे के पौधे में फंगस लग जाएगा, क्योंकि मोगरे के पौधे में जो है दोस्तों वो फंगस लगने की भी चांसेस बहुत ही ज़्यादा होती है। ये जो है दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पौधा भी होता है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि गमले की मिट्टी बिल्कुल ही चिपचिपी नहीं होनी चाहिए। आपके गमले का जो ड्रेनेज है दोस्तों वो बिल्कुल ही अच्छा होना चाहिए। जब भी आप ये कैसे चेक करोगे दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं दोस्तों जो बिगनर है, उनको अभी तक ये नहीं पता है कि वो कैसे चेक करे कि ड्रेनेज से जो है दोस्तों उनका ड्रेनेज जो है वो अच्छा है या नहीं है। तो आपको वो कैसे चेक करना है दोस्तों, आपको यह चेक करना है कि जब भी आप मोगरे के पौधे में वाटरिंग करो तो पूरा भर के पानी दो गमले में, और आप यह चेक करो दोस्तों कि पानी कहीं जम तो नहीं रहा है, पानी आपका नीचे जो होल है उससे निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। अगर होल से पानी जो है दोस्तों वो निकल जा रहा है तो इसका मतलब जो आपके मोगरे का पौधा का ड्रेनेज है वो बिल्कुल ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो फिर जो है दोस्तों आपका मोगरा का पौधा का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होगा। आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देने का जो है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो है दोस्तों थर्ड पॉइंट क्या है कि थर्ड पॉइंट आपको किस चीज़ की ध्यान देनी है। तो थर्ड पॉइंट आपको इस चीज़ का ध्यान देना है दोस्तों कि मोगरा का पौधा तो मानते हैं कि एक समर फ्लावरिंग प्लांट है, मतलब ये जितनी ज़्यादा गर्मी होती है, जितना ज़्यादा धूप होता है उतना ही अच्छा फ्लावरिंग करता है। इसका मतलब ये भी नहीं है दोस्तों कि आप इसको पूरे ही कड़कती धूप में रख दोगे, पूरा दिन भर का धूप में रख दोगे तो ये बहुत ही अच्छी खासी फ्लावरिंग करेगा। अभी जो है दोस्तों वो धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, तो इतना भी धूप किसी भी पौधे को बर्दाश्त नहीं होगा। आप इस बात का ध्यान दें कि मोगरे के पौधे की जो पत्तियां न्यू आती हैं या फिर न्यू जो ग्रोथ आती है वो जो है दोस्तों अगर आप दिन भर के धूप में रखोगे तो वो जल जाएंगी, या फिर जो है दोस्तों कलियां भी जलने लगेंगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यह प्रयास करें कि अभी जो है दोस्तों मॉर्निंग में 6 बजे 5:30-6 बजे से धूप आ जाता है, तब से जो है दोस्तों 11 साढ़े 11 बजे तक का धूप लगाएं, और उसके बाद आप उसको ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं या फिर कोई भी बड़े पौधे के नीचे जो है दोस्तों आप उसको रख सकते हैं। आपको कम से कम 4 से 5 घंटा का धूप दिलाना है, यही जो है दोस्तों मोगरे के पौधे के लिए काफ़ी है। आप पूरे ही शेडी वाले एरिया पे भी ना रखें, आप थोड़ा बहुत इसको धूप जरूर से जरूर दिलाएं। इन छोटी छोटी टिप्स का ही जो है दोस्तों आपको फॉलो करना है और अपने मोगरे के पौधे में भर भर के फ्लावरिंग लेना है। उसके बाद मैं आप सभी को एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जो आपके किचन में ही बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, और मैं जो है दोस्तों वही फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करती हूँ अपने पौधे में, और आप मेरे पौधे का रिजल्ट देख सकते हैं। मेरे पौधे में कितनी अच्छी रिजल्ट आई हुई, कितना अच्छा मेरा पौधा एकदम बम्पर फ्लावरिंग कर रहा है। और मैं जो भी फर्टिलाइज़र आप सभी के साथ शेयर करती हूँ दोस्तों वो बिल्कुल ही ऑर्गेनिक होता है, होममेड होता है। आपके पौधे में किसी भी तरह की कोई भी खराबी नहीं पहुँचाएगी उससे। और अभी जो है दोस्तों गर्मी में हमें केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने से बचना ही होता है, क्योंकि केमिकल जो फर्टिलाइज़र होता है दोस्तों वो तो हमारे पौधे में बहुत ही तेज़ी से रिजल्ट दिखवा देता है, लेकिन वो जो है दोस्तों धीरे धीरे हमारे पौधे को ख़राब भी कर देता है। और अगर आप अपने पौधे को सालों साल चलाना चाहते हो तो आप केमिकल फर्टिलाइज़र ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें, थोड़ी बहुत अपने पौधे की केयर करें, और जो है दोस्तों अपने घर के ही यूज़ होने वाले थोड़े बहुत न्यूट्रिशन को दे दें। यही जो है दोस्तों आपके मोगरे के पौधे में पूरे ही बम्पर फ्लावरिंग दिलवा देगा, और आपके मोगरे के पौधे में जो है दोस्तों अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ भी होने लगेगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि फर्टिलाइज़र के तौर पे आपको किस चीज़ का इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है। फर्टिलाइज़र के तौर पे आज हम लोग जो फर्टिलाइज़र देने वाले हैं दोस्तों वो आप देख सकते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, चलिए मैं आप सभी को बता देती हूँ। तो ये क्या है दोस्तों, इसको हमने क्या किया है, चाय की पत्ती को जो है दोस्तों 1 चम्मच चाय की पत्ती को मैंने क्या किया है, यहाँ जो है दोस्तों देख सकते हैं आप 300 से 400 ml पानी होगा, इसको हमने क्या किया है भिगो के छोड़ दिया है। और इस तरह से जो है दोस्तों आपको भिगो के छोड़ देना है, या फिर जो है दोस्तों आप क्या कर सकते हो, आप इसको उबाल भी सकते हो। उबाल के भी जो है दोस्तों आप ठंडा करके रूम टेम्परेचर में ला के इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह से जो है दोस्तों मैंने इसको उबाला नहीं है, मैंने इसको क्या किया है भिगो के मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद ये चाय पत्ती जो है दोस्तों देख सकते हैं अपने सारे ही न्यूट्रिशन को पानी में छोड़ चुका है। और चाय पत्ती जो होता है दोस्तों ये नाइट्रोजन का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, और इसमें जो है दोस्तों टैनिक एसिड पाई जाती है जो फ्लावर्स बूस्टर का भी काम करती है। ये जो है दोस्तों कोई भी फ्लावरिंग करने वाले पौधे को फ्लावर्स की मात्रा को जो है दोस्तों बूस्ट करने में हेल्प करती है। और चाय की पत्ती जो है दोस्तों नाइट्रोजन का भी बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, हमारे पौधे को ग्रोथ करने में भी बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। और इसमें जो है दोस्तों ये हमारे गमले की मिट्टी को एसिडिक बनाए रखती है। मतलब जो है दोस्तों ये एक फर्टिलाइज़र हमारे पौधे में बहुत ही अलग अलग तरीके से काम करती है, और बहुत ही अलग अलग न्यूट्रिशन इसमें पाया जाता है। और ये जो है दोस्तों चाय की पत्ती आपके घर में यूज़ होने वाला बहुत ही मामूली सा चीज़ है, तो आपको मार्केट से कोई भी फर्टिलाइज़र खरीद के लाने की भी आवश्यकता नहीं है। और अगर आप गार्डनिंग करते हो तो फिर जो है दोस्तों आपके लिए तो ये चाय की पत्ती जो है ये एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। आप सारे ही पौधे में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो फ्लावरिंग वाला
पौधा हो या फिर जो है दोस्तों फ्रूट्स वाला पौधा हो या फिर जो है दोस्तों वो शो प्लांट हो। तो यहाँ चाय की पत्ती जो है दोस्तों मैंने इतना सा बनाया हुआ है, तो इसको जो है दोस्तों कितनी मात्रा में पानी का डाइल्यूट करना है और किस तरह से अपने पौधे में इस्तेमाल करना है, चलिए मैं आगे वीडियो में आप सभी को बताती हूँ। तो इसको जो है दोस्तों कम से कम आपको सबसे पहले 5 से 6 घंटा तक छोड़ देना है पानी में भिगो के। उसके बाद आपको अपने गमले में इस्तेमाल करना है। आपको तुरंत से डाल के तुरंत नहीं करना है। तुरंत अगर आप करोगे तो क्या होगा दोस्तों, वो चाय की पत्ती जो है वो सारे ही न्यूट्रिशन को पानी में छोड़ेगा ही नहीं, तो फिर जो है दोस्तों वो काम नहीं करेगा। तो इस तरह से सबसे पहले आपको भिगो के छोड़ देना है, उसके बाद आपको इस्तेमाल करना है। उसके बाद ये जो मेरा मग है दोस्तों, ये पूरा ही 1 लीटर का जो है दोस्तों, ये 1 लीटर का मेजरमेंट हो जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं आधा लीटर इतना पानी लिया हुआ है मैंने। तो इसमें जो है दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस चाय की पत्ती का इसको डाल देंगे। और जो ये भीगी हुई चाय की पत्ती है दोस्तों, इसको भी हमें फेंकना नहीं है, इसको जो है दोस्तों हमें अपने गमले में दबा देना है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से दे के अच्छे से जो है दोस्तों, इस तरह से अच्छे से घोल के और इसमें दे देंगे। और ये जो हमारा शक्तिशाली फर्टिलाइज़र है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे से बन के अब तैयार हो चुका है गमले में डलने के लिए। और जैसा कि आपको पता होगा, आप गार्डनिंग करते होंगे, तो ये एक बहुत ही कॉमन सा टिप्स है कि कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने से पहले हमें अपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी होती है। और कोई भी फर्टिलाइज़र को जो है दोस्तों, लिक्विड फर्टिलाइज़र हो या फिर जो है दोस्तों आप सॉलिड के फॉर्म में फर्टिलाइज़र दे रहे हो, उसका इस्तेमाल करना जो है दोस्तों हमें शाम के टाइम पर होता है या मॉर्निंग, या जो है दोस्तों मॉर्निंग के टाइम पर करना होता है। धूप के टाइम पर हमें कभी भी कोई भी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना होता है। तो चलिए इस तरह से मैं घुमा के जो है दोस्तों अपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई भी कर लेती हूँ। समय समय पे हमें फर्टिलाइज़र भी देना जरूरी होता है, जितना जो है दोस्तों हमें गमले की मिट्टी की गुड़ाई करना भी जरूरी होता है। इसी से जो है दोस्तों हमारे गमले की मिट्टी जो है वो हल्की रहती है। तो इस तरह से जो है दोस्तों मैं इस तरह से अपने 2 गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर लेती हूँ। उसके बाद जो है दोस्तों मैं अपने दोनों ही गमले में 1 लीटर जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों, वो दोनों ही गमले के लिए काफ़ी है। तो इस तरह से आधा लीटर करके मैं अपने दोनों ही गमले में जो है दोस्तों वो दे दूंगी। और भीगी हुई चाय की पत्ती अगर गमले में चली भी जाए दोस्तों, तो ये किसी भी तरह की फंगस वगैरह नहीं लगाती है। आप अदर फर्टिलाइज़र का जब भी इस्तेमाल करो, केले के छिलके, प्याज के छिलके, तो छिलके जो है दोस्तों वो गमले में नहीं जाने चाहिए, वो जो है दोस्तों उसमें जाके फंगस बना देते हैं। लेकिन चाय की पत्ती अगर भीगी हुई चली जाए तो वो कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं पहुँचाती है दोस्तों। वो हमारे पौधे के लिए एक कंपोस्ट का काम करती है। चाहे गोबर की खाद दो, वर्मी कंपोस्ट दो, या फिर जो है दोस्तों चाय की पत्ती दो, आप यूज़ की हुई चाय की पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। जब भी हम घर में चाय की पत्ती का इस्तेमाल करते हैं तो यूज़ की हुई चाय की पत्ती जो हम लोग फेंक दिया करते हैं, उसको आप रख के उसको धो के जो है दोस्तों आप अपने गमले में दे सकते हो। वो एक बहुत ही बेहतरीन कंपोस्ट का काम करता है। तो इसी तरह से जो है दोस्तों मैं अपने पौधे में काम कर रही हूँ। मैं अपने सारे ही पौधे में इसी तरह से काम करती हूँ दोस्तों। और मेरा सारा ही पौधा आप देख सकते हैं कितने अच्छा, एकदम कितना हेल्दी है। गुड़हल में भी उधर देख सकते हैं दोस्तों कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। सारे ही पौधे में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। सारे ही पौधे का जो दोस्तों हेल्थ बहुत ही अच्छे से बना हुआ है। बस आपको देखभाल करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है दोस्तों, और समय समय पे न्यूट्रिशन देने की भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान भी रखना है, और जो है दोस्तों इस तरह से नॉर्मल फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल करना है। इसी से आपका जो पौधा है वो बहुत ही अच्छी खासी फ्लावरिंग भी करेगा और बहुत ही अच्छी खासी जो है दोस्तों ग्रोथ भी करेगा। जो मेरे से बहुत ही पहले से जुड़े हुए हैं वो देखे होंगे दोस्तों कि मेरा जो वो मोगरा का पौधा है वो कितना ही छोटा सा था, लेकिन देख सकते हैं अभी कितना बड़ा हो गया है और कितनी अच्छी एकदम बम्फर इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। तो मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।